हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी टाइम पे। हम आप सभी के सामने चैप्टर क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन लाए हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप संबंध रिलेशन कैसे निकालेंगे, क्रमिक युग्म कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी सेट अगर दिया हो तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। प्रतिलोम संबंध, यदि आपके पास कोई सेट हो ए और सेट हो बी और उसमें दिए हो 1 2 3 एलिमेंट और इसमें दिए हो एक्स वाई जेड और इसका हम लोग को आर निकालना है। पहले आर निकालेंगे इनका और फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे प्रतिलोम संबंध। तो पहले क्रमिक युग्म में इसका निकालेंगे, देखते हैं वो कैसे निकलेगा। यहाँ देखते हैं, पहले हम क्रमिक युग्म निकालेंगे इसका। यह देखिए ए का 1 से, पहले इसके साथ करेंगे पेयर, फिर इसके साथ पेयर, फिर इसके साथ। ई इक्वल टू अगर आपके पास दिया हो 1 2 3 और b इक्वल टू दिया हो x y z। यदि आपके सामने x a इक्वल टू 1 2 3 सेट दिया हो और b इक्वल टू x y z दिया हो, तो पहले एक का x के साथ, फिर y के साथ, फिर एक का z के साथ। यहाँ देखते हैं, पहले r निकालेंगे एक का x के साथ, फिर y के साथ, फिर z के साथ। ये इतना निकला। और फिर अब 1 का x के साथ, y के साथ, z के साथ पेयर बन गया। फिर ऐसे ही 2 का x के साथ, y के साथ और z के साथ पेयर बनाएंगे। फिर इसका भी अब एक का ऐसे ही x के साथ, y के साथ और फिर z के साथ, यहाँ पे अब पेयर बनेगा। 2 का x के साथ, फिर 2 का y के साथ, फिर 2 का z के साथ। ऐसे ही अब 3 का भी हम लोग पेयर बना लेंगे। x के साथ संबंधित होगा, फिर y के साथ, फिर z के साथ। तो देखिए 3x, फिर 3y, फिर 3z। ये हम लोग के पास सेट आ गया, ठीक। और इसमें ये बोले कि आप इसका प्रतिलोम संबंध निकालें, तो जो भी ये दिया हुआ रहेगा उसी का आप उल्टा कर देंगे। जैसे ए इनवर्स, पहले तो आप उसका रिलेशन ऐसा दिया रहेगा, ये निकालना नहीं पड़ेगा आपको। ये क्रमिक युग्म दे देगा और आपसे पूछेगा इसका प्रतिलोम संबंध याद करें। इसका संबंध देकर और फिर इसका प्रतिलोम संबंध आपसे पूछेगा, इनवर्स रिलेशन। तो सिंपली आप कर देंगे, जो 1 और x दिया है तो इसी को बस चेंज कर देंगे। 1 के स्थान पे x आ जाएगा और x के स्थान पे 1 आ जाएगा। जैसे x 1, ठीक। फिर ऐसे ही y 1, फिर z 1, फिर x 2, फिर y के स्थान पे 2 कर देंगे, फिर ऐसे ही z के स्थान पे 2 और इसका बस मान स्थान चेंज करके इनवर्स कर निकाल लेंगे। तो ये हम लोग के पास निकल गए इनवर्स।
ऐसे ही अगर आपके पास दिया हो तो आप आसानी से इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ मैं फार्मूले के हिसाब से बताऊं, यदि x और y बिलोंग कर रहे हैं R में, यदि x y बिलोंग कर रहे हैं R में, तो A इनवर्स निकालने के लिए आप करेंगे y और x बिलोंग करेंगे R में। ठीक, ऐसे ही अगर आपके पास R इक्वल टू एक्स वाई दिया हो तो R इनवर्स इक्वल टू वाई एक्स लिख लेंगे। तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे। तो आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। यदि A इक्वल टू 5, 8, 2 तथा B इक्वल टू 7, 9, 1 दिया हो तो A इनवर्स ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इनका ऑर्डर पेयर निकालेंगे, क्रमिक युग्म। ऑर्डर पेयर पहले इसका ऑर्डर पेयर निकालेंगे R। ठीक, तो देखिए R कैसे लिख लेगा। 5 का 7 के साथ पेयर बनाएंगे, क्रमिक ऑर्डर पेयर। इसका सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को ऑर्डर पेयर इसका R ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम R निकालेंगे और फिर R इनवर्स निकालेंगे। तो आइए देखते हैं R कैसे निकालेंगे। 5 का 7 के साथ पेयर बनाएंगे, 5, 7, फिर 5 का 9 के साथ 5, 9, फिर 5, 1। ऐसे ही 8 का इसके साथ पेयर बनाएंगे, 8 का 7 के साथ, फिर 8 का 9 के साथ। यहाँ लिख लेते हैं 8 का 9 के साथ, फिर 8 का 1 के साथ। फिर ऐसे ही करके 2 का 7 के साथ, 9 के साथ और 1 के साथ पेयर बना लेंगे। 2, 7, फिर 2, 9, फिर 2, 1। ये हम लोग के पास R निकल गया, ऑर्डर पेयर इसका निकल गया, रिलेशन निकल गया। अब R इनवर्स निकालना है हम लोग को। तो सिंपली जो भी R का आप ऑर्डर निकाले हैं उसके एलिमेंट को चेंज कर देंगे। मतलब प्रांत के जगह पे परिसर और परिसर की जगह पे प्रांत। जैसे 7 है तो 7 के 5 के पास लाएंगे और 5 को 7 के, बस इसका पोजीशन चेंज कर देंगे तो R इनवर्स निकल जाएगा। तो 7, 5, फिर 9, 5, फिर ऐसे ही 1 और 5, बस इसका पोजीशन चेंज करके रख देंगे तो हम लोग का R इनवर्स निकल जाएगा। जो भी आपने ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर पेयर, उसको बस चेंज कर दीजिए। यहाँ मैंने चेंज नहीं किया। 1, 8, ऐसे ही 7, 2, फिर 9, 2, फिर 1, 2। ये निकला हम लोग का R इनवर्स। तो ऐसे ही कोई भी आपके पास सेट अगर दे दे और पूछिए R इनवर्स निकालिए तो आप ऐसे ही इजीली निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो A इक्वल टू कुछ दिया हो और B इक्वल टू कुछ दिया हो और आपसे पूछे R इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो हम A और B से ऑर्डर पेयर करेंगे। इसका ऑर्डर पेयर निकालेंगे R और फिर उसका
जो भी एलिमेंट निकला होगा उसका पोजीशन चेंज करके हम आर इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आंसर। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि इसके आगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, हम अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं संबंध के प्रकार कितने होते हैं। संबंध के प्रकार मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पूछते हैं वही लिखी हूँ कि तुल्यता इम्पॉर्टेंट इसके यही है कि वो 4 प्रकार के होते हैं जो आते हैं। तो संबंध पहला क्या है, सतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखते हैं एक एक करके कि ये क्या होते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, और संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा यहाँ करेंगे। फिर देखेंगे कि इसका क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो सतुल्य संबंध, जैसे आप मान लीजिए कोई 2 सेट दिया रहेगा ए और बी, और उसमें एलिमेंट हैं, एलिमेंट इसमें भरे हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक। और इसमें भी संबंध ए बी सी है, तो और इसका आर निकालेंगे। तो ये ए का वो पेयर निकालेंगे, तो ए का तो ए से ही होगा, बी का बी से भी होगा, सी का सी से भी होगा। लेकिन और ऐसे ही बी का पेयर बनाएगा, ए के साथ भी संबंध होगा कुछ, बी के भी साथ संबंध कुछ होगा, और सी के साथ भी संबंध कुछ होगा। ऐसे ही बी वाला जो तीसरा नंबर सी है, ये भी ए से कुछ रिलेशन बनाएगा, बी से कुछ रिलेशन बनाएगा और सी से कुछ रिलेशन बनाएगा। जैसे आर हम लोग निकालेंगे तो इसका रिलेशन ए के एस के साथ पेयर बनाएगा, ए फिर ए बी के साथ भी पेयर बनाएगा, फिर ए सी के साथ भी पेयर बनाएगा। ऐसे ही बी भी ए के साथ पेयर बनाएगा, फिर बी के साथ पेयर बनाएगा, और सी ऐसे ही बी सी के साथ भी पेयर बनाएगा। फिर सी, जो ये सी है, ये भी ए के साथ कुछ संबंध बनाएगा, बी के साथ कुछ संबंध बनाएगा और सी के साथ कुछ संबंध बनाएगा। जैसे सी ए के साथ भी पेयर होगा, फिर सी बी के साथ भी, और सी के साथ भी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसमें सतुल्य संबंध क्या होगा, तो केवल जब ए के साथ ही बनाए पेयर, और बी के साथ ही पेयर बनाए, और सी के साथ ही पेयर बनाए जब, तो वो सतुल्य कहलाता है। मतलब ये जो भी पेयर बना हुआ है, इसमें से छाट कर कि ए के साथ और बी के साथ और सी के साथ, अगर ये बस इतना ही रिलेशन बनाए तो सतुल्य कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए ए का ए के साथ, ए के साथ यहाँ बना हुआ है सतुल्य, फिर बी के साथ, तो देखते हैं बी के साथ कहाँ है, यहाँ बना हुआ है, और सी का सी के साथ, तो सी का सी के साथ यहाँ बना हुआ है। तो इसका सतुल्य जो निकलेगा, यहाँ सतुल्य एलिमेंट जो निकलेगा वो सेम होना चाहिए, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ ही। मतलब इसका ये निकला जो ए के साथ ही होना चाहिए, और बी के साथ ही रिलेशन बनाना चाहिए, और सी के साथ ही रिलेशन बनाना चाहिए। ये बिलोंग कर रहा है आर में। जो भी आर का एलिमेंट है, ये सब इतना सेट लिखा हुआ है, उसमें से जो सतुल्य होगा ए बी और सी। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। आइए देखते हैं और सम्मित संबंध क्या होता है। सम्मित संबंध वो होगा जो ए के साथ बनाए और ए भी ए के साथ बनाए। मतलब ए और ए के साथ बना रहा है, ए
ए के साथ बना रहा है तो ए का भी ए में भी होना चाहिए। जैसे कि अगर ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ठीक, तो अगर इतना हम लोग का बना हुआ है, ए और बी अगर मिल रहा है, ए बी के साथ अगर रिलेशन बना रहा है तो बी भी ए के साथ बनाना चाहिए, मतलब बी और ए भी मिलना चाहिए इसमें। अगर हम ए बी देख रहे हैं तो बी ए भी मिले तो ये सममित संबंध है। मतलब ए अगर बी के साथ बना रहा है, ये सब भूल जाते हैं हम लोग। अब सममित हम लोग देखेंगे। अगर ए बी के साथ बना रहा है, अगर ए बी के साथ पेयर बना रहा है तो बी का भी कोई एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि बी भी ए के साथ बनाए। मतलब देखिए यहाँ पे ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो बी ए भी देखिए यहाँ है, तो ये जो हो गया ये सममित हो गया। मतलब ट्रांसपोज ही समझ लीजिए, एक है ए इनवर्स जैसे निकालते हैं आर इनवर्स, तो आर इनवर्स निकालते हैं जब, तो एलिमेंट को चेंज कर देते हैं। वैसे ही सममित संबंध निकालेंगे। अगर ए बी के साथ पेयर बना रहा है, अगर ए बी के साथ पेयर बना रहा है तो बी का भी ए के साथ पेयर होना चाहिए। मतलब अगर ए बी में एक्स आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो ये हो जाएगा सममित संबंध। ऐसे ही संक्रामक संबंध वो कहलाएगा जो अगर ए बी के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग संक्रामक संबंध देखेंगे कि क्या होता है। संक्रामक संबंध वह संबंध, ये ए और बी और सी मतलब सेम एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए आर में, ये समतुल्य करता है। ऐसे ही सममित ये कहता है कि यदि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर में तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी वो सममित संबंध कहलाएगा। वैसे ही ये संक्रामक संबंध वो संबंध होता है यदि ए बी में बिलोंग कर रहा है, यदि ए बी में बिलोंग कर रहा है तो बी सी से बिलोंग करना चाहिए, सी से रिलेशन इसका ये होना चाहिए। देखिए ए और बी, यदि ए बी से पेयर बना रहा है तो बी भी सी से पेयर बनाना चाहिए। यहाँ ये अगर ए बी से पेयर बना रहा है तो बी का भी संबंध सी से होना चाहिए। मतलब यहाँ बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी ये संक्रामक संबंध होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए ए और बी, ए और बी, ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है ए बी तो बी सी भी करना चाहिए। तो बी सी देखिए यहाँ पे कर रहा है तो ये कर रहा है। ऐसे ही अगर ये सी से ख़त्म हो रहा है तो ये सी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तो यहाँ सी ए भी बिलोंग कर रहा है। तो ये यही कहता है यदि ए बी में बिलोंग कर रहा है तो बी सी में भी बिलोंग करना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। ऐसे ही सतुल्य संबंध, सबसे लास्ट पॉइंट, सतुल्य संबंध वो संबंध होता है जो ये तीनों को फॉलो करे। यदि तीनों रूल फॉलो हो रहा है, यदि रिलेशन आर में यदि सतुल्य, संक्रामक और सममित तीनों मिल रहे हैं, यदि संबंध फॉलो हो रहा है, तभी ये सतुल्यता संबंध कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। यदि ये तीनों रूल जो फॉलो करे तो तुल्यता संबंध कहलाता है कि सेम एलिमेंट भी आर में बिलोंग करें और ए बी भी और बी ए भी बिलोंग करे आर में और ए बी और बी सी बिलोंग करे आर में। अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है रूल, तभी ये तुल्यता संबंध कहलाएगा।
तो आइए अब देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन कि वो कैसे पूछता है बोर्ड में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2 और 3 में R संबंध ये दे दिया हुआ है। जो हम लोग क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर निकाल रहे थे उसमें ये दिया हुआ है R = 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 3। ये R का मान दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो R में है क्या इसमें तुल्यता संबंध है, सममित है, संक्रमक है या तुल्यता संबंध है। तो ये इसमें हम लोग को चारों बताना है कि क्या ये तुल्यता संबंध, ये सतुल्य संबंध है या संक्रमित सममित संबंध है या संक्रमक है या तुल्यता संबंध है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चेक करते हैं कि क्या ये सतुल्य है, क्या इसमें सतुल्य है। यदि ऑर्डर पेयर इसमें देखिए R = दिया हुआ है, ये A है और ये A, इसके ये समुच्चय A का ही A के साथ इसमें पेयर बनाकर, और ये R का मान निकाला हुआ है। 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। तो सतुल्य होने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, सतुल्य पहला निकाल रहे हैं हम लोग नंबर। तो सतुल्य होने के लिए चाहिए कि 1 का 1 के साथ पेयर बनाए, 2 का 2 के साथ पेयर बनाए, 3 का 3 के साथ। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ पेयर बना रहा है। R में क्या R में ये बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू R। क्या ये R में बिलोंग कर रहा है। देखेंगे कि क्या इतना जो मान निकाले हैं हम लोग सतुल्य होने के लिए, क्या ये R में है, R के मान में बिलोंग कर रहा है। देखिए स्टार्टिंग में ही दिया है 1, 2, 2, 3, 3, मतलब कि बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हुआ, सतुल्य हुआ, तो मतलब सतुल्य है। ठीक, अब सतुल्य ये देख लिए। तो अब देखते हैं कि सममित होने के लिए क्या चाहिए। सममित होने के लिए चाहिए कि यदि 1 का 2 के साथ पेयर बना रहा है तो 2 का भी, यदि 1 का 2 के साथ पेयर बनाए, 1 के साथ पेयर बनाएगा तो 1 का भी 1 के साथ पेयर बनाएगा। इसका भी पोजीशन चेंज करेंगे तो वही हो जाएगा। वैसे ही 2 का 2 के साथ करेगा तो ये भी सममित होगा ही, 2 के साथ 2 का भी, 3 के साथ भी सममित होगा ही। लेकिन यदि 1 का 2 के साथ पेयर बना रहा है तो 2 का भी 1 के साथ पेयर बनाना चाहिए, 2 का भी 1 के साथ पेयर बनाना चाहिए। जैसे यदि 1 का 2 के साथ पेयर बना रहा है, 1 2 के साथ पेयर बना रहा है तो 2 भी 1 में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए यदि 1 का 2 के साथ तो 2 का भी 1 के साथ पेयर बनाना चाहिए। तो देखते हैं कि यदि 1 का 2 में है तो क्या 2 भी 1 में है। यदि 1 2 में है तो क्या 2 भी 1 में है। 2 और 1 2 1 ये तो मिल रहा है यहाँ, ये तो यहाँ मिल रहा है। सममित होने के लिए 1 का 2 के साथ तो 2 का भी 1 के साथ होना चाहिए। क्या ये वाला 2 1 है इसमें, नहीं, तो ये सममित नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे, तो ये सममित नहीं है। तो ये संक्रमक देखते हैं। यदि 1 1 के साथ बना रहा है तो 1 का भी 2 के साथ बनाना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ तो 1 का भी 2 के साथ, तो 1 का 1 के साथ तो 1 का भी 2 के साथ, और 2 का भी 3 के साथ तो 2 का भी 3 के साथ। तो ये क्या हम लोग देखते हैं। तो ये बताइए कि क्या ये संक्रमक है। संक्रमक है यदि 1 2 के साथ तो 2 भी 3 के साथ और 3 भी 1 के साथ बनाना चाहिए। क्या ये बिलोंग कर रहा है R में। तो देखिए 1 का 2 के साथ तो 1 2 मिल रहा है, 1 2 और 2 3 भी मिल रहा है, 2 3। क्या 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, 3 1 भी मिलना चाहिए पर यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये संक्रमक नहीं होगा, ये संक्रमक नहीं होगा क्योंकि 3 यदि 2 3 के साथ बना रहा है पेयर तो 3 का भी
किसी के साथ बनाना चाहिए। तो 3 का किसी के साथ पेयर बना रहा है नहीं ना, तो ये संक्रामक नहीं होगा। देख रहे थे तुल्यता। तुल्यता संबंध क्या होता है? तो तुल्यता मैंने ये बताया था कि पहला, दूसरा और तीसरा भी फॉलो करे रूल। यदि ये समतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, तभी वो तुल्यता संबंध होगा, वरना नहीं होगा। तो क्या ये तीनों रूल फॉलो किया? नहीं, तो ये सतुल्य भी, ये तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तो इसमें ये था कि ये बस सतुल्य है, लेकिन ना सममित है, ना संक्रामक है और ना ही तुल्यता है। तो हम लोग ऐसे चेक करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।